गंगा। अरे अब्दुल, हाँ तू कहाँ जा रहा है? यार जा रहा हूँ, बस पकड़ के शाम तक आ जाऊंगा। अरे शहर बाद में चला जियो। चल चल दुकान पे चल। ऐसा है मेरी कलसी में ना छेद हो गया है। अरे तो कलसी में छेद हो गया तो इसे मैं बाद में देख लूंगा ना, पहले अब्बा ने बोला। अरे 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 बाद में देख लेगा क्या? अरे मैं पानी नहीं भर पा रही हूँ। पागल, तुझे पहले बोलना था। पहले बोलना था। मुझे बता देती तू, मैं कर देता। तो मैं आई तो हूँ, अब बता दिया। चल चल जल्दी चल। मेरी बात तो सुन, अब्बा नाराज हो जाएंगे। अच्छा, और मैं नाराज होगी तो? गुस्सा क्यों होगी? तो अब्बा ने भेजा है मुझे काम के लिए, अगर मैं नहीं गया तो अब्बा नाराज हो जाएंगे ना। तू जा दुकान पे, अब्बा मिलेंगे, वो कर देंगे ठीक। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। एक टाँका ही तो लगाना है, अब्बा लगा देंगे, तू जा तो सही। अरे मैं चली तो जाऊं, पर इतनी बातें करते हैं चाचा जी, इतनी बातें करते हैं, मेरा ना दिमाग पका देते हैं। वो तो है ही दुकान पे, और क्या करेंगे, ग्राहकों से बातें करेंगे। वो बहुत हो गया। चल चल जल्दी चल यार। कहाँ चलूं? मुझे अब्बा ने बोला ना, मैंने अब्बा ने कहा है मुझसे शहर जाना है मुझे। शहर क्यों जाना है? देख वक्त देख कितना हो रहा है। शहर क्यों जाना है? ठाकुर साहब का कोई गेट है, वो तैयार हो रहा है। 40-50 हजार रुपए का ऑर्डर है। 40-50 हाँ, हजार रुपए का ऑर्डर। उसकी डिजाइन लेकर शहर जा रहा हूँ, वहीं बनवा लाऊंगा। क्यों, तेरी दुकान पे नहीं बन पाएगा क्या? वैसे तो बनता है, मेरी इकलौती दुकान है, मैं ये बनाता हूँ वो बनाता हूँ। बड़ा ऑर्डर है पागल। हाँ तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो घर बना ले। घर कैसे बना सकते हैं? तू समझती नहीं है बातों को। अरे दुकान छोटी है, तू समझती नहीं है। शहर में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े गेट वगैरह बनते हैं। हाँ, तो हाँ। वहीं ले जाऊंगा मैं। तो डिजाइन दिखा दूंगा, वो बना देंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बनाता है? अरे पूरे गांव में मैं गेट बनाता हूँ, एक परफेक्ट डिजाइन बनाता हूँ। तू समझती नहीं है, हमारी छोटी दुकान है। ओ अब्दुल देख, बहुत हो गया। तू करेगा नहीं करेगा सही, ये बता दे पहले। तो मैं बोल तो रहा हूँ, अब्बा तुझे दुकान पे मिलेंगे, तू चली जा। अब्बा से नहीं करवाना ना। हाँ। तेरे अब्बा मुझे पका देते हैं। अब्बा पका देते हैं, और इतनी देर से तू मुझे पका रही है वो? अच्छा मैं पका रही हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है, एक टांका ही तो है, अब्बा लगा देंगे। जा, मुझे नहीं लगवाना टांका वाका अब्बा से। तेरा मतलब ये है कि टांका मुझसे लगवाएगी? हाँ तुझसे ही लगवाऊंगी। देख पिछली बार लगाया था तो अब तक चली है, अब दोबारा छेद हो गया इसमें साइड में, अब तू लगा देना। हाँ मैं ही टांका लगा दूंगा, लेकिन अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, शहर से आके। ठीक है, शहर जा रहा है? कितनी देर में आएगा? शाम को आ जाऊंगा ना। शाम को? हाँ। हो फिर मेरा पानी कौन भरेगा? पानी मैं चलूंगा ना साथ में भरने के लिए। नहीं ना ना। क्यों? अगर इतने रात को मैं अगर शाम को आऊंगी तो फिर मेरी मम्मी नहीं आने देती हैं। मैं बोलूंगा ना चाची को के। हाँ हाँ तू बोल देगा। तू लड़की है जो तेरे साथ जाने के लिए देंगी कि चली जा चली जा। हम दोनों दोस्त हैं, बचपन से खेले कूदे हैं, साथ बड़े हुए हैं। हाँ हाँ तो नहीं जाने देती मेरी मम्मी, जब मुझे अकेले नहीं जाने देती तेरे साथ क्यों जाने देंगी? मैं साथ चलूंगा ना। भाई देख बहुत हो गया अब्दुल, बहुत हो गया। अब बता करेगा नहीं करेगा? तूने मेरा टाइम बहुत बर्बाद कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ कि तेरा समय खराब हुआ है। अभी मत जा, मुझे छींक आ रही है। अच्छी नहीं जाएगा ना? पूछ कर रही है ना तू ये? नहीं छींक आ गई थी मुझे। देख इसमें नीचे हाथ लगा और पानी भर के ला और घर को ले जा। समझ रही है ना तू बात को? मैं शाम को आऊंगा ना। 1 किलोमीटर नहीं है? पता है, सामने ही तो कुआं है। समझती है? सामने कुआं नहीं है, दिखाई दे रहा है बस सामने है, बहुत दूर है। चल चल ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत कर दे सही। 5 मिनट की बात तो है। को समझना, तू जा, तू पानी लेकर आ। ठीक है ठीक है। बड़ी पागल लड़की है। अरे नाहर चाचा आप यहाँ कब आए शहर से? अरे गंगा, अरे मैं तो शहर से कल ही आया था बेटा। अच्छा, और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तेरे इंतजार में आया था। मेरे इंतजार में? तेरे इंतजार में क्या, तू तो मिल ही गई। पर तुझे पता है कि तेरे चाचा को शिकार का बहुत शौक है। हाँ पहले भेड़िए शेर रहते थे, अब कहाँ भेड़िए शेर है। किसका शिकार करोगे अब चाचा जी? तेरा। मेरा? मेरा मतलब ये कि यहाँ जो है तुझे पता है आज भेड़िए शेर वगैरह नहीं है, तो कुछ ऐसे जानवरों का शिकार किया जाए जो कि यहाँ कोई भी मिल जाए उसका ही मैं शिकार कर लेता हूँ। तुझे पता चाचा जी अब मजाक बहुत अच्छा करते हो। वैसे तुझे मेरी पिछली बार की बात याद है? मैंने कुछ कहा था तुझसे। अरे चाचा जी क्या उसी बात को लेके बैठे रहते हो आप? मैं कहाँ हीरोइन बन जाऊंगी, वो लड़कियां कहाँ और मैं कहाँ गांव की छोटी सी लड़की। कैसी बातें करती है गंगा? गांव की छोटी सी लड़की तो बाहर जाकर के अपने गांव का नाम रोशन करती है। और सुन, मेरी तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, को प्रोड्यूसर, इनसे ऐसी उठा बैठी है, ऐसी जान पहचान है कि मैंने तेरा फोटो दिखाया था उनको। मेरा फोटो? तेरा फोटो। चाचा जी मेरा फोटो? अरे पिछली बार मैंने तेरा फोटो खींचा नहीं था? वो तो ऐसे खींचा था आपने। वही, वो ऐसा फोटो खींच के मैंने डायरेक्टर को दिखाया
अरे तब तो मैंने साफ भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। अरे उनको तो पसंद आ गई, वो सच कह रहे में? थे कि भाई ये लड़की तो एक्टर्स बनने लायक है। हाँ? ये अगर यहाँ हमारी इंडस्ट्री में अगर ये आ जाए तो सचमुच धमाल मचा देगी। हाँ, चाचा अरे- जी मजाक कर रहे हो ना? मैं मजाक नहीं कर रहा बेटा, अगर मैं मजाक कर रहा होता तो ठट्टे नहीं लगा रहा होता तुझसे। अम, बता गंगा, तेरी जो फेवरेट जो वो है हीरोइन, वो बता कौन है, क्या नाम है उसका? दीपिका। दीपिका। उसको कौन लेके गया? आप तो नहीं लेके गए चाचा जी। मैंने तो नहीं बोला। हाँ मैं नहीं लेके गया, लेकिन मेरे जैसा भी कोई इंसान उसे लेके गया होगा ना, आप तभी जैसे तो आज इतनी बड़ी हीरोइन है। आप जैसे इंसान ने लेके गया था। अरे बताओ भाई, जाने के लिए अगर बाहर कोई जाता है या किसी काम में वो कदम रखता है तो सहारे के लिए तो किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती? देख गंगा, ना तो देख तेरे पिताजी रहे मास्टर जी भाई, वो भी चले गए, और ना तो तेरा कोई भाई है। सिर्फ तू है और एक तेरी बूढ़ी माँ। भाई कब तक उससे तू जो है खेतों में काम कराती रहेगी? कब तक उसकी बूढ़ी हड्डियों को उस पर दबाव डलवाती रहेगी? चाचा जी आपको तो पता है ना, मेरे अलावा माँ का है ही कौन अब। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तू भी तो कुछ काम नहीं करती, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तू कुछ काम करे, अच्छा बने, जिससे कि तेरी बूढ़ी माँ घर पे अब आराम करने की उम्र है उसकी, वो आराम करे। और अभी देख, तू जो है समद के लड़के से बात कर रही थी, अब्दुल से। हाँ तो अभी मैंने देखा अभी। तो एक बात बता, जब तू समद के लड़के से बात कर रही थी, क्या ये अच्छी बात है? बेटा देख, वो बहुत अलग हैं हमसे, है ना, और अच्छा नहीं लगता कि वो जो है तेरे साथ वो खड़ा हुआ था, बात कर रहा था। तुझे पता है दिमाग में बहुत गंदगी रहती है, और मैं तुझे बताऊं कि आजकल जो कि इस तरीके की लड़की और लड़के जब मिलते हैं ना, वो भी अलग अलग उसके, भाई मैं इस चीज़ को बड़ा दूषित मानता हूँ, बहुत गलत बात है। और ये क्या बातें कर रहे हो मैं चाचा सही जी? कह रहा हूँ, जमाना वातावरण बहुत बिगड़ चुका है। चाचा जी आपको तो पता है ना, क्या पता है? अब्दुल की अम्मी और मेरी मम्मी दोनों सहेलियां थी। मैं जानता हूँ बेटा गंगा, वो जमाना कुछ और था, जिस जमाने में भाई एकता रहा करती थी, कोई किसी से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखता था। और अब देख ले शहरों में बम फोड़ा फाड़ी हो रही है, कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। लालच में कुछ किसी लड़की को पकड़ना, ये करना, वो करना, बातें करना। अब कहना क्या चाहते हो चाचा जी? अरे तूने देखा नहीं, ये लोग जो है, मैं तुझे सच बता रहा हूँ कि ये लोग भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, और भोली भाली लड़कियों को फंसाने के बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लफ्ज़ जिहाद फैलाते हैं, और ऐसे ही करवा करवू के उनका लड़कियों का जब फ़ायदा उठ जाता है तो उसके बाद में उसको अकेला छोड़ देते हैं उसके ऊपर। और अगर ज़्यादा लड़की अगर अपने ऊपर आवाज़ उठाती है तो छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में लगा देते हैं। चाचा मैं जी तो कैसी तुझे सच बातें बता कर रहा रहे हूँ हो भाई। आप? अरे मैंने देखा सुना है कानों से। चाचा जी ऐसी बातें मत करो, आपको तो पता है ना, अब्दुल और मैं बचपन के दोस्त रहे हैं, बचपन से खेले हैं एक ही थाली में, और हमारी तो चम्मच भी एक थी, कभी वो खाता था कोई मैं खाती थी, थाली भी एक थी। और पता है, वो मैं उसके यहाँ पे ईद पे जाती हूँ, वो हमारे यहाँ पे दिवाली पे आता है। गंगा मेरी बात समझ, ये गांव की बातें हैं बेटा, शहर में कुछ अलग ही चल रहा है। तूने शहर को नहीं हाँ देखा तो अभी? शहर में चल रहा होगा ना, गांव में नहीं चल रहा। अब्दुल के बारे में ऐसा मत बोलो, बहुत अच्छा है वो, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ उसके साथ। मेरा अब्दुल करके फ्रिज में चिन जाते हैं। तू मेरा हाँ बात तो मैं मान। अब्दुल से प्यार नहीं करती। चल कोई बात नहीं, अगर तू ये वाली बात मानने के लिए राजी नहीं है तो मैं नहीं कहता तुझसे, कोई बात नहीं, दोस्ती है। लेकिन देख, समद के लड़के का तो धंधा सेट है, उसका तो वो फाटक और चौखट जंगले वगैरह वो बनाता है ना, बस उसका धंधा उसका सेट है, तुझे पता ही है। लेकिन तेरा धंधा क्या सेट है? हाँ, अरे तेरे घर में तो कभी कभी तो ये समझ ले भूखे रहते हैं, तेरे घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं रहता। तो चाचा जी मैं क्या करूं फिर? अपने बारे में सोच। अरे मैंने तुझसे जब पिछली बार मैं तेरा फोटो ले गया, अभी भी मैं तुझे बता रहा हूँ, डायरेक्टर तुझे पसंद करते हैं, तो इसका फायदा उठा इस बात का। अरे ये समय अगर गुजर गया, समय चला गया तो वापस लौट के आने वाला नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास कर। अब भाई तुझे चाचा का विश्वास नहीं है, आपका विश्वास है, पर मुझे कभी कभी लगता है आप मजाक करते हो। मैं मजाक क्यों करूंगा? एक बात बताओ चाचा जी, अगर मैं चली भी गई, हाँ, चलो हाँ। मैं सोच लिया मैं कल आपके साथ चलूं, हाँ बिल्कुल ठीक है,
फिर मेरी माँ के पास कौन रहेगा? माँ के पास हम आते रहेंगे, तुझे भी भेजते रहेंगे। और फिर उनका खाना खर्चा कैसे चलेगा? सब हम देंगे। और सुन, ज्यादा रही बात ऐसी कि तू माँ को नहीं छोड़ सकती, मैं तो ये कहता हूँ कुछ दिन के लिए तू चल, उसके बाद मम्मी को बुला लेंगे। क्या शहर में लोग आग रहते नहीं अपने माँ बाप को लेके? ठीक है चाचा जी, मैं सोचूंगी। मम्मी को बुला लियो अपनी। सोचूंगी मैं। सोचूंगी नहीं, अभी कर दे। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने मम्मी से पूछ लूं? मम्मी से पूछ ले, वैसे तेरी मम्मी मना नहीं करेंगी भाई, हम तेरे चाचा हैं, हम तेरे हित के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। चाचा जी, अगर मैं मम्मी से पूछूंगी ना कि ऐसे से मैं जा रही हूँ, फिल्म बनाने जा रही हूँ, तो मैं मम्मी बहुत बुरा मानेंगी। अगर मैं जाऊंगी तो यही बोल के जाऊंगी मैं काम पे जा रही हूँ। फिल्म अच्छी बनवाएंगे तो उससे, हाँ। ऐसी फिल्म बनवाएंगे तो उससे कि 4 लोग देख के आंसू डालें। 4 ही लोग देखेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये देखेंगे लोग, बाग सराहना करेंगे तेरी फिल्म की। हाँ। ठीक है। बस। और हाँ चाचा जी, हाँ। अगर मेरी मम्मी के पास जाओ ना तो ये मत बोलना कि अगर मैं कभी मान गई तो कि मतलब कि फिल्म बनाने जा रही हूँ मैं, ये बोलना काम पे जा रही हूँ। चाचा जी हाँ, एक और बात। हाँ बेटा। चाचा जी, मैं अकेले जाके क्या करूँगा? ऐसा करो, अब्दुल को भी लेके चलना, क्योंकि अब्दुल भी कोई हीरो बन जाएगा। ये कैसी बातें कर रही है कि अब्दुल हीरो बन जाएगा? अगर उसको मैं लेके चला गया तो वो तुझसे आगे निकल जाएगा, तू पीछे रह जाएगी और कुछ नहीं बन पाएगी। अरे ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह पे करेगा, लड़की थोड़े ना जो मेरी जगह ले लेगा। मैं अपनों के बारे में सोचता हूँ, मेरी बात समझा कर। अगर मैं उसे भी ले गया तो उसका भी साथ देना पड़ेगा, नहीं तो गांव में ये थू हो जाएगी कि चाचा जी अपनी तो भतीजी का साथ निभा रहे हैं लेकिन मेरा साथ नहीं निभा रहे। जब तू वहां पहुंच जाए, बन जाए, अच्छे तरीके से तेरी नामवरी हो जाए, उसके बाद में तू अब्दुल को बुलाइयो, मम्मी को बुलाइयो और किसी को बुलाइयो, जिस किसी को तुझे बुलाना हो उसको बुलाइयो। समझ आई? बस अब तू ये सोच ले, और मैं अब 1-2 दिन में जाने वाला हूँ, तैयारी कर ले। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं तेरे हित के बारे में सोचता हूँ भाई। तेरे पिताजी जो है मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, और भाई मैं तुझे बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मेरी निगाहें जो हैं, मुझे देखा नहीं गया कि ऐसी गरीबी। तो मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा सा काम करे और खूब पैसा हो और बढ़िया अच्छा घर बार चलता रहे। ठीक है, मैं चलता हूँ। मम्मी से पूछ के 1-2 दिन में तैयार होकर मेरे साथ चलियो। ठीक है? ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, कह तो चाचा जी सही रहे हैं, जाऊं क्या? फिर बड़ा शहर है, क्या करूं? अगर मैंने मम्मी को बताया कि मैं फिल्म में जा रही हूँ तो मम्मी जाने नहीं देंगी। मैं तो अच्छा ही चाहती हूँ ना, मम्मी का भला ही चाहती हूँ ना, कि उनको काम ना करना पड़े। वैसे भी मम्मी मेरी शादी की बोल रही है, शादी करा दूँ। मुझे शादी अभी नहीं करनी, ऐसा बोल देती हूँ। चाचा जी के साथ चली जाऊँगी और मम्मी से बोल दूँगी कि मैं काम पे जा रही हूँ, नौकरी लगी है मेरी, और मैं शादी के झंझट से भी बच जाऊँगी। ये ठीक है, तैयारी कर लेती हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। आओ नार सिंह, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सुनाओ, क्या खबर लेकर आए हो? खबर? अरे खबर क्या ठाकुर साहब, आपके तो बस ये समझ लीजिए दर्शन ही हो जाएं, यही बहुत है हमारे लिए। वैसे नार सिंह जी ठाकुर हम साहब। तुमसे नाराज हैं। क्या? तुम 1 हफ्ते से लापता थे, कहाँ थे? ठाकुर साहब माफी ठाकुर साहब, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव गए थे? जी। क्यों? बस ठाकुर साहब, गांव गया हुआ था शिकार के लिए ठाकुर साहब। अच्छा, जल्द ही नई फाख्ता से आपके दर्शन कराएंगे। तो कहाँ है वो फाख्ता? बस ठाकुर साहब दाना डाल दिया है, चुग रही है उड़ उड़ के। जिस दिन जाल में फंस गई उस दिन खींच लाऊंगा। हाँ, देखो हम तुम्हारी पुरानी वो जो चिड़िया और पता नहीं क्या क्या तुम पेश करते हो, हम ऊब गए हैं उनसे। ठाकुर साहब और भी तो लेके आया हूं मैं। हमें, तुम जानते हो हमारी आदत को, कि हमें रोज एक नई फाख्ता चाहिए। और हाँ ठाकुर साहब, हाँ। बाहर नई आपके लिए फूल लेकर के आया हूँ, कृपया देखने का कष्ट करें हमने। नहीं, तुम जानते हो कि हमें फूल सूंघने से सख्त नफरत है। हम शिकारी आदमी हैं और शिकार पर ही जीते हैं। अब तो हम उस फाख्ता का इंतजार करेंगे। ठाकुर साहब आप चिंता मत करिए, उस फाख्ता से जल्द ही मुलाकात कराऊंगा आपकी।
ऐसी फाख्ता है, अगर आपने नजर भर के एक बार देख लिया तो माँ कसम खा रहा हूं जिंदगी में आप उस फाख्ता से अपने आप को दूर नहीं कर पाएंगे। तो नाहर सिंह, जी तुम भी हमारी हवेली से खाली हाथ नहीं जाओगे। राम सिंह, ये लो पेशगी। ठाकुर साहब, आपके यहाँ के नोटों की खुशबू ही अलग है। तुम जानते हो कि इतने नोटों की गड्डी हमने तुम्हें क्यों दी है? जी ठाकुर साहब। वो इसलिए कि तुम 2 साल पहले एक फाख्ता को लेकर आए थे। वो चमक हमने तुम्हारी आंखों में उस वक्त देखी थी या फिर आज देख रहे हैं। तुम्हारी आंखों की इस चमक से हमें अंदाजा हो गया कि वो फाख्ता कितनी खूबसूरत होगी। अब तो बेचैनी बढ़ती जा रही है। ठाकुर साहब, आपकी बेचैनी को यूं दूर कर देगी वो फाख्ता। आपको जरा उसका वर्णन कर दूं? अवश्य करो। अंगांग चीजों का वर्णन मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उसकी आंखें अगर देखोगे, हिरन जैसी उसकी आंखें हैं। नाक देखोगे उसकी तो ऐसी सुंदर है ठाकुर साहब कि अगर आपने देख ली तो क्या ही कहने। होठों की बात करूं तो गुलाब की वो पंखड़ी है जिसके शरबत से आपकी रूह ठंडी हो जाएगी। नाहर सिंह जी। अब इतना ना तड़पाओ कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। ठाकुर साहब, अभी तो और सुनिए, और वर्णन करता हूं मैं। अच्छा। उसके अंगांग प्रदर्शनों का, उसकी चाल। अच्छा। क्या मोरनी की चाल चलती है, जैसे चलती है बलखा के। हम तो साक्षात उसको अपने सामने देख रहे हैं। और ठाकुर साहब, आप सारी बातों को छोड़िए, एक बात में मैं बात खत्म करता हूँ। यूं मान लीजिए कि स्वर्ग की अप्सरा है वो। बस नाहर सिंह, अब ज्यादा वर्णन मत करो, इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना छलक जाए। जल्द से जल्द उसे हमारे सामने पेश करो। अरे जरूर, कैसी बातें कर दी आपने। राम सिंह, हमारा पैक बनाओ। मैं चलता हूँ, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। चलता हूँ मैं। जल्द से जल्द हमारे बिल्कुल, सामने बहुत पेश जल्दी करो। आपके लिए अच्छी सी पेशकश मैं तैयार कर रहा हूँ। गंगा, गंगा, अरे अब्दुल, तू? ये ले देख, टांका लग चुका है इसमें, ठीक है। अब्बा के पास छोड़ के आई थी ना तू। अब्बा नहीं लगाया होगा। मैंने ही लगाया टांका तो। हाँ तो सही है। अब्बा के पास वक्त भी तो नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें बार बार टांका लगवाती है, एक नई ले ले। नहीं। हाँ हाँ तो दिलवा दे। चल तो तू आई हो कभी दुकान पर, मैं खुद बना कर दे दूंगा, ठीक है। तो बना भी लेता है क्या? हाँ बना लेता हूँ। कल से बना लेता है। तेरी मम्मी तो है, सुन, मेरे सुन। पास से ही लेके आई थी, मैंने ही बना के दी थी ये। तभी फूट रही है बार बार। तभी कहूँ कच्चा कलाकार निकला इस कल से बनाने वाला। कैसी बातें कर रही है तू। और हाँ सुन, एक कढ़ाई भी बना दियो और चिमटा भी बना दियो। मैंने सुना एक किताब में पढ़ा था कि अब्दुल चिमटा बनाता है, चिमटा लेके आता है, तो अच्छे सा बना दियो। अरे अब्दुल के मजाक बारे कर रही में हूँ। किताब में कैसी बातें करती है तू। और सुन, हाँ। मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ तो बोलना, क्या बात करनी है। यहाँ नहीं, कुएं पे मिल मुझे कुएं 4 पे? बजे। कुएं पर क्यों, यहीं बोलना क्या। मम्मी है तो चाची के जितना- सामने बोल ले। चल चल। हाँ, ठीक है। बोलूँ, आजा नहीं, आजा। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं कुएं पे मिलता हूँ। जो बोल रही हूँ कुछ समझता ही नहीं है यार। और नहीं जल्दी आइयो, मैं जा रहा हूँ कुएं पर। अब्बा दुकान पर इंतजार कर रहे हैं मेरा, ठीक है। तेरे अब्बा ऐसा कर, अब्बा के ना कुर्ते में बंध जा। जा जा। तू भी तो मम्मी के पल्लू में बंधी है। हाँ तो खोल ले जा। चल आ रही हूँ मैं, पहुँचना। हाँ हाँ, आजा जल्दी। आ गया तू? हाँ आ गया। पानी भर दे। पानी भर दूं? इस काम के लिए बुलाया था क्या तूने। और क्या, कुएं में नीचे पानी चला गया, मैंने इसीलिए बुलाया था कि तू पानी भी तो भर देगा। पागल है क्या, तेरी वजह से अब्बा कितना डांटेंगे मुझे। हाँ बस इतना सही काम था तुझे। हाँ, इतना ही काम था। देख ये बात छोड़, मुझे पता कुछ और बात होगी, वरना ऐसे नहीं बुलाती। तू बता क्या काम है। चल मैं बताती हूँ। बता। नाहर चाचा है ना, नाहर चाचा। वे जो बम्बई रहते हैं, हाँ 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 शहर में, बड़े शहर में रहते हैं। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास। हाँ। हाँ तो वो मिले थे मुझे कल तेरे जाने के बाद। तो पता है क्या बोल रहे थे, मैं वहाँ जाऊंगी ना
वहाँ पे हीरोइन बनूंगी मैं, बड़ी बड़ी फिल्म करूंगी। उन्होंने ना मेरा फोटो दिखाया था फोन में, मेरा पिछली बार फोटो खींचा था उन्होंने। हाँ, और पता है ये बोल रहे थे बड़े बड़े उनको है ना प्रोड्यूसर जो नहीं होते, जो फिल्म कैमरा चलाते हैं, और वो जो सारे लोग होते हैं, उन्होंने मेरा फोटो झट से पसंद कर लिया। पता है क्या बोल रहे थे? क्या? मुझे नाहर चाचा बता रहे थे, ये बोल रहे थे अगर ये बम्बई में आ गई तहलका मचा देगी, तहलका। हाँ तो किसी जन्नत की हूर से कम लगती है क्या? सच वो में? तो है ही। हाँ। अब तो तू बड़ी स्टार बन जाएगी, फिर तो हमें पूछेगी भी नहीं। अरे मैं तो कह रही हूँ तू भी चल। मैं चलूं? हाँ। पागल है क्या? हम तो इसी गांव में ठीक है। अब्बा के साथ काम कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, इसी में खुश हूँ। पर हाँ सुन, हाँ ऐसा कर तू भी चल। मैं चलूं? हाँ। कैसी बातें कर रही है गंगा तू? पर यार मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मन नहीं कर रहा? हाँ। गंगा तू पागल है क्या? देख तेरे पास इतना अच्छा मौका है, अगर ऐसा मौका मेरे पास होता तो मैं तो झट से चला जाता। सच में? और क्या? सच्ची? बोल माँ कसम। माँ कसम? चला जाता तू? हाँ चला जाता। चल तो मैं भी सोचूंगी जाने की। और हाँ सुन, हाँ। अगर मैं चलेगी माँ को ये मत बताना मैं फिल्म बनाने जा रही हूँ। माँ को ये बताना नौकरी लग गई है। तू चाची को बिना बताए जाएगी? यही बोलना, क्योंकि माँ है ना मेरे को जाने नहीं देगी मम्मी। गंगा ये तो गलत है ना, तू चाची को बिना बताए जाएगी। और देख कल को तेरी फिल्म आएगी और उसको चाची देखेंगी तो उन्हें वैसे भी पता चल जाएगा। अरे जबकि जब देखी जाएगी ना। तो झूठ बोलने से क्या फायदा, तू सच बताना उनको कि मैं। अरे सच बताऊंगी तो माँ ना जाने नहीं देगी मुझे, बोलेंगे यही रहे चाहे कुछ भी कर, तो चाहे मैं कमाऊंगा। मैं बात करूंगा अरे ना। तू यार सुन, तू मेरी मम्मी को मुझसे ज्यादा नहीं जानता। मैं दिन रात रहती हूँ, मुझे पता है कैसी है मम्मी। पहले ही बोलती है फिल्म देख के, अरे कैसा ये कर रही है, क्या कर रही है, और मुझे अपनी बेटी को जाने देंगी ना बाबा? ना, ऐसा होएगा नहीं। और तुझे पता है मुझे जाना भी जरूरी है, अगर नहीं है तो मुझे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता है जमीन भी गिरवी रखी हुई है। मुझे पता है गंगा। सब कुछ, पापा भी है नहीं है, भाई कोई है नहीं, बहन भी नहीं है, कौन सहारा बनेगा? मैं समझ रहा हूँ तेरी बातों को, लेकिन चाची से पूछ कर तो देख। अबे तेरी चाची? तेरी माँ भी है। हाँ मेरी माँ है, पर मैं नहीं बता सकती, समझ ना। मैं इतना बोल रही हूँ उतना कर दे, बस तू नहीं बताएगा। मैं बस इतना बोल के जाऊंगी मेरी नौकरी पक्की होगी, मैं नौकरी करने के लिए जा रही हूँ। वादा नहीं बताएगा? हाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन चाची ये पूछेंगी कि नौकरी, ना तू पढ़ी लिखी, पढ़ना लिखना तुझ पे आता नहीं, एकदम गवार है तू। मेरा मतलब ये है जिस दिन तू पढ़ने गई थी तेरे पिताजी खुद मास्टर थे। हाँ बोल, दूसरे टीचर की सर में मैं ईंट मार के भाग के आ गई थी। बोल दे, बोल बेइज्जती कर, गाँव वालों को सुना, पेड़ पौधों को सुना। हाँ तुझे भी पता है, तू भी बहुत पढ़ा लिखा है ना, अंगूठा छाप। मैंने देखा है मस्जिद में, देखा है मैंने तुझे। हाँ तो मस्जिद में मैं पढ़ा तो हूँ। हाँ जो मुल्ला जी है ना, तुझे रोज मुर्गा बनते हुए देखती हूँ तुझे, और देखती थी खूब मैं, और तुझे पीटते थे पीछे से डंडी से मार के, बोलते रेजर रे पता नहीं क्या पढ़ाते थे वो। हाँ तो तभी तो तेरे पिताजी ने और उनने मुल्ला जी ने बोला तेरे पिताजी से ये कुछ नहीं पढ़ पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए तू अपने अब्बा के साथ वेल्डिंग का काम करता है। हाँ तो क्या हुआ, अब्बा के साथ ही तो काम करता हूँ। और पढ़ने भी चला जाता हूँ, तेरी तरह थोड़ी हूँ। तेरे तो पिताजी खुद मास्टर थे और तू गवार। मास्टर थे, अब है नहीं है, तुझे पता है। पता है मुझे, और लेकिन तू तो गवार है ना। पढ़ लूंगी मैं, ठीक है। तो मैंने भी देखा बहुत, जो वो फिल्मन में वो लड़कियां होती है ना, जो हीरोइन होती हैं, वो भी 12 और 10 वाली हैं, वो भी नहीं पढ़ी लिखी। मैं अंगूठा छाप हो जाऊंगी, क्या होगा? पढ़ लूंगी और अंग्रेजी ऐसे बोला करूंगी, ऐसे, और आके ना तुझे अंग्रेजी में डांटा करूंगी, और ब्लीडिंग पूल ऐसे बोला करूंगी। ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे अंग्रेजी शब्द है ये, ब्लीडिंग पूल। समय देख कितना हो गया, अब्बा डांटेंगे मुझे, मैं चलता हूँ। जो बोला वो कर दियो। हाँ कर दूंगा, मैं चलता हूँ, पानी भरती रहे। ठीक है, तो जो बोला वो कर दियो। नाहर चाचा आए हुए हैं शायद, इनसे मैं भी बात करूं, क्या पता मुझे भी किसी बंदूक पकड़ने पे लगा दे। नाहर चाचा। अरे कौन? सलाम चाचा। अरे अब्दुल जी। और बढ़िया? हाँ बढ़िया चाचा। मैं ये कह रहा था कि आप किसी फिल्म वगैरह बनाने वाले को जानते हो क्या? भाई हमारा तो काम ही उन्हीं के साथ उठना बैठना है, तो जानेंगे क्या? दोस्त है। अरे बम्बई में और क्या है भाई, फिल्में, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर यही है। और जितने भी फिल्मों में, तुझे तो पता ही है कि हमारा, अब मैं तुझे बता ही देता हूँ कि जितनी भी फिल्मों में जो बंदूक, पिस्तौल, ये सब चीजें होती हैं, वो सब हमारे तो हथियार होते हैं। आपके हथियार होते हैं? हम ही भेजते हैं। तो चाचा मुझे भी कुछ काम दिला दीजिए वहाँ। काम? हाँ कुछ ज्यादा वैसा नहीं, बस पीछे बंदूक ही पकड़ के खड़ा रहूंगा। बेटा तू बंदूक मत पकड़, तू हथौड़ी पकड़ और वेल्डिंग वाली मशीन पकड़। वो तो मेरा काम है चाचा, आप भी मजाक कर रहे हो।
अरे मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, हाँ। इस काम से ज्यादा किसी काम में कोई भी मजेदारी नहीं है। हाँ, वो तो है ही, अपने बस। घर का धंधा है। अब्बा संभालते थे, अब उसे मैं संभालूंगा अब्बा के बाद। हाँ। तेरे बच्चे संभालेंगे, हाँ, वो बच्चों के तो- बच्चे संभालेंगे, हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संभालेगी। अर्ज करिए चाचा। हाँ। अब मैं ये कह रहा था फिल्म में कोई काम मिल जाए मुझे, छोटा फिल्म मोटा। फिल्म की बातें सब समझ के छोड़। मैं तो तुझसे यूँ कहता हूँ, चौखट बना, जंगले बना, किवाड़ बना, वो तो हमारा काम है गेट चाचा। बना, वो तो हमारा काम है ही। बस तो वो लेकिन कर। फिल्म में फिल्म से कोई भी ये भाई, अब फिल्मों में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तुम फिल्मों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे और उम्र निकल जाएगी, यूं ही कुछ होगा नहीं, भांग धतूरा कुछ भी। लेकिन चाचा आप गंगा को भी तो लेकर जा रहे हो ना। गंगा तो हमारी भतीजी है भाई, गंगा पे कितनी गरीबी है, वो लड़की है। बताऊं कि गंगा आपकी भतीजी है, हम भी तो आपके भतीजे हैं ना। हो भतीजे, हाँ, हैं। भतीजे हो। हाँ। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि देख, लड़के हैं ना, लड़के हाँ। 1000 तो रेल में चढ़ते हैं और 1000 ही उतरते हैं तो बम्बई में। चाचा चढ़ने और उतरने से क्या मतलब है? चढ़ने उतरने से ये मतलब है कि जो लड़कियां होती हैं ना, उनको हीरोइन का काम बहुत जल्दी मिलता है और लड़कों को नहीं। और मैं तुझे सच बता रहा हूँ अब्दुल, मैं वादे से कह रहा हूँ, काम दिलवा देता। काम। सच में बेटे। तो छोड़िए चाचा, मैं तो अपनी दुकान हाँ, संभालता रहूंगा। अरे दुकान संभाल, इससे अच्छी चीज क्या है भाई? अपना धंधा चाहे कैसा भी हो, हाँ। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, पानी बेचने का या जूस बनाने का ही धंधा क्यों ना हो, अपना धंधा अपना होता है, मालिक होता है अपने धंधे का। जी चाचा। क्या 2 रुपए कम रहे हो? मैं आपसे बस इतना ही कहने आया था कि आप गंगा को लेकर जा रहे हो ना, हाँ। तो आप उसका ख्याल रखना बस। अरे तो तू ये वाली बात बोलने आया है भले आदमी, क्या मुझे ये वाली बात पता नहीं है कि गंगा का ध्यान रखना है या नहीं रखना? अरे मुझसे ज्यादा ध्यान कौन रखेगा? जी चाचा, मैं बस इतना ही कहने आया था, मैं चलता हूँ। कोई बच्चा तो हूं नहीं। वो भी है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, सलाम। समझा रहा है मुझे लौंडा 2 दिन का कि गंगा का ध्यान रखना। अरे हथौड़ी पीट, वेल्डिंग मशीन लगा, चौखट बना, जंगले बना, गेट बना, आ गया हीरो बनने। मुझे भी ले लो चाचा जी, हीरो बनूंगा मैं। हट! गंगा को लेके जाऊंगा और ठाकुर साहब के सामने पेश करूंगा। माँ कसम, इतनी मोटी रकम मिलेगी कि कभी जिंदगी में मैंने सोची भी नहीं होगी। काशी हो रही है, जरा लगा लूं मैं आराम से अपने बढ़िया। मैं तेरे ही घर आ रहा था, आज जा रही है ना तू? हाँ मैं आज जा रही हूँ। अभी जा रही है? हाँ अभी जा रही हूँ, निकल के तो आ गई घर से। फिर वापस कब आएगी? वापस तो मैं तभी आऊंगी जब मोटर गाड़ी से आऊंगी। और तू फिक्र मत कर, मैं जब भी आऊंगी ना मोटर गाड़ी से आऊंगी और तुझे लेने आऊंगी। चल और बेटा, देर हो रही है। पूरा शहर, रुक जाओ चाचा जी, चाहिए। पूरा शहर के पूरा गांव घुमाऊंगी। और सुन, हाँ। तेरे लिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े कुर्ते भी लेके आऊंगी और टोपी भी लेके आऊंगी। चल बेटा, देर हो रही है। हाँ चाचा चल जी, रही हूँ। रुक जाइए। और बता अब्दुल, और हाँ। एक और बात, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, माँ का ख्याल रखने के लिए तो कोई है नहीं, माँ का मासी ख्याल का रखियो। चाची चल का बेटा, ख्याल देर मैं हो रही है। रखूंगा ना। चाचा जी रुक जाओ, ये मेरे बचपन का दोस्त है यार, मैं इससे थोड़ी सी बातें कर लूँ। आप चलिए, आगे निकलिए। चल बेटा, देर हो रही है बेटा। हाँ देर तो हो रही है, आप चलिए, मैं इससे बात करके 2 बातें करके आती हूँ। आप जाइए, ठीक है? जल्दी आना, जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। देर हो रही है, रेल छूट जाएगी। हाँ जल्दी आऊंगी। क्या चाचा जी भी मजाक करने की आदत है, दिल पे मत लेना। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही है चाचा, थोड़े हाँ से। हाँ मुझे पता है। गंगा देख, मुझे ना पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट सी हो रही है, डर लग रहा है मुझे। अरे मुझे पता है तुझे क्यों डर लग रहा है, क्यों घबराहट हो रही है। इसीलिए लग रही है ना क्योंकि हम कभी भी अलग नहीं हुए और एक ही साथ रहे हैं। आज मैं तेरे से अलग होके जा रही हूँ। चल बेटा, देर हो रही है बेटा। रुक जाओ चाचा जी, आ रही हूँ। पता है इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, बहुत दूर है, और मैं तुझसे अलग पता हो नहीं जाऊंगी। गंगा क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे तो चिंता मत कर, अगर मुझे एक भी फिल्म मिल गई ना तो ऐसे ऐसे आऊंगी, ऐसे ऐसे आऊंगी और तेरे लिए सारी अरे चीजें मैं क्या तो चाहता आऊंगी। हूँ कि तू तरक्की करे। तेरी तरक्की तो चाहता हूँ बस मैं। अरे बेटा चल बेटा, देर हो रही बेटा। अरे चाचा जी रुक जाओ, बात तो करने दो। मैं जिंदगी भर के मैं जा रही हूँ पर बात भी नहीं करने दोगे क्या? मैं चलती हूँ ना। हाँ तो चलना, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अरे चल। आज तेरे अब्बा नहीं बुला रहे? मुझे दे, चल। तेरे अब्बा नहीं डांट रहे क्या? देख लेंगे अब्बा को भी, तू चल। आज हाँ। कुर्ते में से छूट के आ गया है। चल तू। हाँ बेटा, चल बेटा। आई हो आ गई अरे अब्दुल, तू कहाँ आ रहा? चाचा मैं स्टेशन तक छोड़ आऊँ आपको। स्टेशन? स्टेशन। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए। खैर नहीं, स्टेशन तो चले जाएंगे। क्या हुआ क्या हुआ? चाचा जी? ट्रेन निकल गई क्या? क्या हुआ चाचा जी? नहीं नहीं, फिर रेल नहीं निकली। फिर? ऐसा है, मैं बताऊं कि मैं तेरी मम्मी को पैसे देना भूल गया। भाई मेरी जेब में पैसे रखे हूँ। अब्दुल, अच्छा हुआ कि तू यही है ना। मैं तुझे ना कुछ पैसे दे देता हूँ, वो इसकी मम्मी को दे देना। और ठीक है, बेटा मैं तू चाची जाके को दे दूंगा। हाँ जी। तू जाके करेगा क्या? भाई थक जाएगा हमारे लिए, तुम्हें छोड़ने जाएगा हमें, हम चले जाएंगे। ठीक है चाचा। हाँ ठीक है अब्दुल, यहीं से वापस चला जा, ठीक है वैसे ही। चाचा। और तेरे अब्बा भी डांटेंगे। आप गंगा का ख्याल रखिएगा। अरे भाई पूरा ख्याल रखूंगा। इतने सारे पैसे? कुछ पैसे बचा लेता हूँ, पकड़, दे दियो पैसे। और ठीक है, तुम मम्मी का ख्याल रखियो, ठीक है? कुछ दिनों में गंगा अच्छी स्टार बन जाएगी वहां बनू। लेकिन सुन, गांव में किसी को मत बताइए, मम्मी को भी मत बताइयो। ये खुद आएगी, मम्मी को लेके जाएगी 4 पहिए की गाड़ी में। जी चाचा। ठीक है? फिर तू भी बोला करना, गंगा मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। अब ठीक है बेटा, Best देर friend है। देर हाँ हो मैंने बेटा। इंग्लिश सीख ली। ठीक है चाचा। देर हो रही बेटा, देर हो रही है। ठीक है अब्दुल, ठीक है? और ध्यान रखियो मम्मी का भी और अपना भी। मेरा अब्दुल बहुत अच्छा बच्चा है ये। हाँ आप तो बुराई कर रहे थे, नहीं नहीं, मैं पर बुराई- पता चल गया ना, अच्छा है। चल बेटा, देर हो रही बेटा। ठीक है चाचा जी, चलो। चल चाचा जी, ये लड़कियां कौन थी? कौन लड़कियां? ये अरे ये हाँ। अरे बेटा, इन लड़कियों पे ध्यान मत दे। चाचा जी, छी कितनी गंदा माहौल है। मतलब लड़के आके चिपक रहे थे ऐसे कमर, छी 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 छी। जी जू झा छी, इस तरीके की बातें नहीं करते। यहाँ का तो ये उसूल है, होता रहता है यहाँ पे, चिपकम चिपकाई होती रहती है यहाँ। चाचा जी ऐसी जगह रहते, इतनी गंदी जगह आप। कोई बात नहीं, तू आ अंदर चल, आजा। मुझे तो नहीं पसंद आया, बम्बई से तो मेरा गांव अच्छा है। ये घर है, अब यहाँ अपना सामान रख और यहीं रहना है तुझे। यहाँ रहना है? और क्या? इतने गंदे माहौल में? ना ना चाचा जी, यहाँ नहीं, कोई और जगह देख लो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। बहुत गंदा माहौल है चाचा जी, दूसरी जगह लेके चलो ना। अरे बेटा, दूसरी जगह कहाँ जाएगी? अरे कितना अच्छा माहौल है यहाँ, तुझे तू रह आराम से, तेरे लिए हर चीज की व्यवस्था कर दी जाएगी। गंदे तरीके से रहती है यहाँ पे, और आदमी तो ऐसे ना चाचा जी, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ। यहाँ आदमी आते ही इसी काम से हैं। चाचा जी हाँ बेटा। ये बताओ, आप मेरे को हीरोइन बनाने के लिए लेके आए हैं, तो शूटिंग यहीं चलेगी चाचा जी? और हीरो कौन होगा? हीरो? अरे हीरो तो बेटा, और ये शूटिंग चल रही है ना बाहर। शूटिंग, लेकिन हीरो तेरे लिए दिन में 4, रात को 4 हीरो तेरे लिए। और देख, ये जो है दर्द दिल का बाजार है, यहाँ लोग बाग अपने दिलों के दर्दों को ख़त्म करने के लिए आते हैं। और मैं तुझे बताऊं, जब लोग बाग तेरे पास आएंगे ना, तो तुझे उनका दर्द ख़त्म करना है। समझ गई। आप मुझे कोठे पे बैठाना चाहते हो? हाँ, बिठाना नहीं चाहता बेटे, तू तो बैठ गए। क्या मतलब? हाँ, नहीं चाचा जी, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ से तो कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। अब तू यहाँ से सोचे कि मैं यहाँ से बैग उठाऊं और यहाँ से भाग जाऊं। नहीं, तूने यहाँ से बाहर कदम भी निकाला ना, तो सामने 4 मुस्तंडे खड़े हुए हैं, काले काले, देखे थे तूने? ये ऐसे झपटते हैं जैसे गिद्ध मुर्दे को देख के झपटता है। चाचा जी, मैं तो आपकी भतीजी हूँ ना। हाँ भतीजी है बात। चाचा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे मेरी माँ के पास भेज दो। अब तो हो गया, मैं क्या करूँ? चाचा जी, मैं तो आपकी भतीजी हूँ ना। भतीजी है, गांव की भतीजी है, लेकिन यहाँ तू काम करेगी ना, तो कसम से बता रहा हूँ, जितना फिल्मों के लिए पैसा मिलता है ना लोगों को, उससे भी ज्यादा पैसा कमाएगी तू। चाचा जी, सच बता रहा हूँ, चाचा बहुत जी। पोटली भर के पैसा, चाचा जो जी, तूने अपनी जिंदगी में चीजें नहीं खरीदी होंगी, न देखी होंगी, उन चीजों को खरीद सकती है। और सुन, ये जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े नहीं चलेंगे। चाचा जी,
कैसी बातें कर रहे हो? अब बताइए हम कैसी बातें कर रहे हैं। एक तो मैं गरीबी दूर करवाना चाहता हूँ, गांव से उठा के यहाँ बम्बई लेकर के आया। मैं कोई भी तो काम कैसी बातें कर रहे हैं? चाचा जी, मैं कोई भी काम कर लूंगी। मैं खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा सब कर लूंगी। चाचा जी मुझ पर रहम करो। वो गुलामी होती है, ये अपने खुद का काम है। अरे अपने खुद का काम करने में शर्माना कैसा? चाचा जी ऐसा मत करो। सुन, इस बाड़ी के रहीम लाला हैं और वो अब आते ही होंगे, उनका समय हो गया आने का, तो सबसे पहले वही तेरा स्वागत करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि अंदर चल, तुझे कपड़े देता हूँ पहनने के लिए अच्छे, और उन कपड़ों को पहन के उनके सामने जब पेश होगी ना, और तूने अगर उनको रिझा दिया तो ये समझ ले तुझे माला माल कर देंगे। चाचा जी, अगर आपकी बेटी होती तो यही करते आप उसके साथ। खामोश। हाँ? ससुरी, दो कौड़ी की लड़की हमें सिखा रही है कि तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम ऐसे ही करते? होती तब ना। अंदर अंदर